नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा रेलवे स्टॉक्स के बारे में। बढ़िया एक्शन में रहे हैं बीते कुछ दिनों में। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? क्या आपको कहीं पे निवेश के मौके तलाशने चाहिए? क्या अभी भी निवेश किया जा सकता है? एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये अचानक से मोमेंट बना क्यों है? दोस्तों 2025 में अगर आप वर्स्ट परफॉर्मर्स की लिस्ट देखोगे ना, उसमें रेलवे स्टॉक्स का नाम टॉप लिस्ट में भी आ सकता है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं हुए हैं, वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहे हैं 2025 के हिसाब से। अगर आप देखो एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रेलवे स्टॉक्स में करेक्शन थी वो 2024 के जुलाई से आना शुरू हुई थी। जुलाई में इन्होंने पीक किया था, आप ये कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आरबीएनएल का एक बार आपके साथ भाव शेयर करना चाहूंगा। 2 साल का अगर मैं चार्ट खोलूं तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जुलाई 2024 के महीने में इन्हें 650 रुपए के समथिंग का हाई लगाया। वहां से वन साइडेड करेक्शन चली थी। अराउंड मार्च 2025 में 325 का भाव रह गया। फिर एक उछाल आया, उछाल में जून 2025 में 425 तक गया, फिर वापस नीचे आ गया। नीचे में भी स्टॉक ने 300 रुपए का भाव दिखाया दिसंबर 16 के आसपास, एंड वहां से एक शार्प रिवर्सल दिखाया और अभी 388 हो गया है। तो क्या ये रिवर्सल टिकेगा? क्या हम भरोसा कर सकते हैं? क्या मौके बन रहे हैं लेने के? दोस्तों लग तो रहा है कि मौके बन रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से आया है, बहुत तेज वॉल्यूम्स के साथ आया है, लेकिन रिस्क काफी हाई रहेगी। इसलिए क्या करना है, हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे, बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अगर किसी के पास भी स्टॉक है तो प्रॉपरली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, पोजीशन को होल्ड करते रहिए। स्टॉप लॉस छोटा बनेगा नहीं, मिनिमम साइड पे 5 से 6% का आपको स्टॉप लॉस कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉक एक दिन में 12% मूव दे रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस छोटा कैसे बन सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा टेक्निकली, अगर आप सबसे छोटा स्टॉप लॉस भी जेन्युइन लेवल पे देखते हो ना, तो वो कम से कम डे का लो तो होता ही होता है। अब मैं यहाँ प्रीवियस डे का लो तो सोच भी नहीं सकता, मैं सेम डे का लो भी नहीं सोच पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे 345 का लो था और 388 की क्लोजिंग है। 10% का स्टॉप लॉस मैं कैसे कैरी कर पाऊंगा? सोचो आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा कि एक ऐसा लेवल ढूंढूंगा जहां से थोड़ी समय तक टिका हो और फिर मूव दिया हो। तो वो लेवल यहां पे जो निकल के आ रहा है, मुझे लगता है 370 के आसपास का है, जहां पे मॉर्निंग में स्टॉक ने कुछ समय बिताया था, 1 घंटे के समथिंग, और फिर ऊपर चला गया था। और तो 370 का अगर लेवल ब्रेक नहीं होता है तो हम इसको कैरी करेंगे और ऊपर की तरफ। अगले स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था 185 के व्यू के लिए, वो डन हो चुका है फ्राइडे को ही। 2 दिन पहले जब इसमें मूव आया था दोस्तों, अराउंड 23 दिसंबर को, तब स्टॉक में 175 का हाई लगा था। उस समय 169 था जब मैंने डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि ये और मोमेंटम में आ सकता है, क्योंकि इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर कह रहा है कि ये 182 185 तक जाना चाहिए। ये एग्जैक्टली आप देखो तो 186 का इसने हाई लगाया और फिर वापस से 178 के समथिंग क्लोजिंग दी है। क्या और मूव दे सकता है क्या? दोस्तों टेक्निकली ये भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मेरे को 183 185 का ही भाव दिखता है। वो अचीव हो भी गया है, वापस भी आ गया, दोबारा जाएगा नहीं जाएगा इस पर मैं अभी ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बट मेरे को लगता है कि दम लग रही है स्टॉक में, ये और ऊपर जा सकता है। सवाल ये भी उठता है दोस्तों, तेजी अचानक से बनी क्यों है? इस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन कुछ और रेलवे स्टॉक्स जो ऑफ रडार रहते हैं उनकी बात करते हैं। बीईएमएल, लोग इस पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है दोस्तों, लेकिन ये भी एक बेहतरीन कंपनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा करीब करीब नीचे 1600 का हाई इसने लो लगा के अभी मूवमेंट दिया है और 1877 है। ये थोड़ा लेट मूवर रहता है ज्यादातर रेलवे में। बाकी रेलवे जब चल जाते हैं तब चलता है ज्यादातर, और ये वन साइडेड भागता है, मतलब फिर रोक टोक नहीं होती इसके बीच में। ये एक बेहतरीन कंपनी है। अभी फर्स्ट लेवल जो था 1875 का, वो तो डन हो गया है। अगला लेवल मुझे 2000 के समथिंग का दिखता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा और सपोर्ट मिला ना, तो ये 2000 के आसपास पहुंच सकता है। ये अच्छा लग रहा है मेरे को, बट अभी इंस्टेंटली जाएगा या थोड़ा वेट करवा देगा वो मैं कह नहीं सकता हूँ। अगला स्टॉक है दोस्तों आईआरसीटीसी। इसमें भी बड़े लंबे समय बाद हमें फ्राइडे एक मूव दिखा, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूव दिखा। इसमें मेरे को बहुत पोटेंशियल दिखता है, बहुत काबिलियत है इस स्टॉक में, बट ये बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे को लगता है शायद अब निकलेगा ये रेंज से बाहर। पहला और छोटा लेवल तो 715 का ही आ रहा है, उसके बाद 730 का आ रहा है, एंड मेरे को लगता है अगर 730 740 का लेवल ब्रेक हुआ तो 780 to 900 के आसपास, 780 to 800 के आसपास जा सकता है आईआरसीटीसी का शेयर भी। अब मैं आपके साथ सवाल ये डिस्कस करता हूँ, ये तेजी अचानक बनी क्यों है? दोस्तों अचानक कहाँ बनी है? बजट से पहले नॉर्मली डिफेंस, रेलवे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स चलते हैं, और ये तो दिसंबर की स्टार्टिंग से चलने लगते हैं। ये तो दिसंबर एंड में चलना शुरू हुए हैं और बजट तक चलते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है बजट में कुछ आएगा हमारे लिए, और आएगा भी। बट इस बार जो है ना, बजट में रेलवे सेफ्टी मेजर्स को लेकर ज्यादा आएगा, रेलवे एक्सपेंशन के बदले में। यानी अभी क्या होता है कि रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है और रेल बनाई जा रही हैं, कोचेस बदले जा रहे हैं, अपग्रेड करी जा रही हैं। इस बार ऐसा कम
और रेलवे की सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान हो सकता है कि रेलवे की सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है थोड़ा ध्यान में हो सकती हैं इस बार गवर्नमेंट के रडार पे, जो रूमर्स के हवाले से न्यूज आ रही हैं। तो ऐसे में अभी कैबिनेट की तरफ से एक अप्रूवल और आया है मेट्रो रेल को लेकर। दिल्ली एनसीआर में करीब 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और इस पे करीब सरकार 12,000 करोड़ खर्चा करेगी। तो ये भी पॉजिटिव है और मैंने इससे रिलेटेड आपके साथ चीजें भी डिस्कस करी थी। तो एक ही चीज बोलूंगा मैं, अगर कोई लेने जा रहा है तो डेफिनेटली वो ट्रेडर ही है, क्योंकि उसने मोमेंट देखा खरीदने आ रहा है, और वो अगर आ रहा है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कैरी कीजिएगा। मोमेंट तो बन रहा है भाई साहब। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।